स्वागत है फिर से आप सारे स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल क्लास 9 मैथ बिहार बोर्ड में। उम्मीद करता हूं कि पिछला वीडियो जो उत्तर आवर्धन करने की विधि थी और किस तरीके से किया जाता है डिटेल में मैं समझाया था, आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे अंदाज से, अपने अंदाज से। ठीक है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 3 दशमलव, ये जो है प्लस वाली संख्या है, 3.765 को दिखाना है उत्तर करके संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा पे हर तरह की संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक भी होती है और ऋणात्मक पूर्णांक भी। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा जो सजाएंगे वो इस तरीके से सजाएंगे। इस तरफ की संख्या जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरफ की संख्या जो है दाहिनी तरफ की ये धनात्मक पूर्णांक। चूंकि 3 दशमलव कुछ कह रहा है तो 3 हमको यहाँ पे ही मिल जाएगा, और 3 और 4 के बीच हम जब लेंस लगाएंगे तो उत्तर आवर्धन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर कहता है कि 5 दशमलव कुछ, तब हम एक दो संख्या और इधर लेते हैं और इधर भी फिर लेते हैं -6, और इधर होता है +6 यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए 3.765 को अब हम कैसे करेंगे। देखिए टारगेट जो है हमारा वो है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, या यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम फ्रेश बना रहा हूँ। मैं जैसा बना रहा हूँ आप इसी तरह से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा या उतार लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए सवाल में क्या है, सवाल में है 3.765। 3.765 जो है ये 3 और 4 के बीच में आ रही संख्या। तो हम लेंस कहाँ लगाएंगे, लेंस लगाएंगे 3 और 4 के बीच। ठीक है, लेंस जब हम 3 और 4 के बीच में लगाते हैं, इस तरह से लेंस बना दीजिएगा आप अच्छे तरीके से। लेंस जब हम लगाते हैं तो अब हम 3 और 4 के बीच जितनी भी संख्या है वो बड़ी करके देख लेते हैं, मतलब बड़ा हो जाता है, तो एकदम जूम करके देखने से अच्छे से पता चलता है। इसी को उत्तर आवर्धन कहते हैं। चलिए अब हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे सजा के किस तरह से लगती संख्या। ठीक है, तो अभी हम लेंस लगा चुके हैं 3 और 4 के बीच। जब हम 3 और 4 के बीच लेंस लगा के देखते हैं जूम करके तो इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, यहाँ पे पहला ये 3 है, और जो अंतिम पॉइंट है ये 4 है। 3 और 4 के बीच लेंस लगाएं तो 3 और 4 के बीच जितनी संख्या है ये दिख रही है। देखिए 3 के बाद होगी संख्या 3.1 ये वाला, ये उसके बाद 3.2 ये वाला, 3.3 यहाँ पे जो पॉइंट है 3.3 ये वाला, 3.4 3.5 इसी तरह से 3.8 आगे बढ़ेगा, 3.9 के बाद 4 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा टारगेट क्या है वो एक सेकंड में यहाँ पे लिखने भूल गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने कोई भी जो हम मैथ बनाएंगे तो उसका यहाँ पे नंबर लिख देंगे, कौन सा क्वेश्चन है कितना नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देंगे ऐसे, एनएस मतलब उत्तर बना रहे हैं हम आंसर। ठीक है, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बगल में यहाँ पे लिख देंगे 3.765 ये है, 3.765 है, इसको उत्तर करके संख्या रेखा पे दर्शाना है। क्या है देखिए 3.765 है, तो अभी हमको यहाँ मिल गया है 3.7। अभी एक स्टेप हमको मिल चुका है, मतलब एक स्टेप हमको पता चल गया है कि 3.7 है, और 3.7 के बाद जो 65 है यहाँ पे 3.765, 3.7 मिला है, तो 3.7 के बाद जो है 65 होगा वो 3.8 से कम। तो अब जो हम लेंस लगाएंगे 3.7 और 3.8 के बीच यहाँ पे लेंस लगाएंगे। ठीक है, 3.7 और 3.8। अब फिर हम अगर जूम करेंगे तो आगे स्टेप में हमको यहाँ पे अभी 3.7 मिला है तो 3.6 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 3.6 के बाद 3.5 भी हो जाएगा, आगे मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लेंस लगाएंगे। फिर हम अब इसको जूम करके देखते हैं अब किस तरह से फिर संख्या दिखती है। तो देखिए 3.7 और 3.8 के बीच जब हम लेंस लगाते हैं तो 3.7 यहाँ आ जाता है, इसको हम डॉट से या फिर डैश से इस तरह से मिला देंगे जब भी हम बनाएंगे। ठीक है, और जो ये गैप देंगे ना ये बराबर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 19-20, लेकिन आप जब दीजिएगा, जब एग्ज़ाम में बनाइएगा तो स्केल से आप माप करके दीजिएगा एकदम इक्वल बराबर। ठीक है, तो ये देखिए 3.7 है। अब 3.7 के बाद जो होगा 3.71 होगा। देखिए ये था 3.7, इसके बाद वाला पॉइंट 3.71, फिर इसके बाद वाला 3.72, इस तरह से बढ़ते 3.74 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच हम जूम किए थे तो 3.7 निकला,
और चूँकि टारगेट है 3.765 का, तो 3.7 हमको मिल चुका है अब यहाँ पे, तो 3.7 के बाद ही जो हमारा है वो टारगेट होगा और 3.8 के बीच होगा। 3.7 और 3.8 के बीच हम लेंस लगाते हैं, तो इस तरह से प्राप्त होता है। लास्ट में 3.79, उसका लास्ट में जो है 3.79 के बाद 3.8 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको कहाँ तक मिला है, इसमें है 3.765 है, यहाँ हमको मिला है 3.76, 3.76 तक हमको मिल चुका है 2 स्टेप तक, दशमलव के बाद 2 स्टेप तक। अब एक स्टेप बस 5 तक बचा है, वो अगले आवर्धन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 3.76 मिला है, 3.76 ये वाला पॉइंट, 3.75 ये वाला पॉइंट है, 3.76 ये वाला पॉइंट और 3.77 के बीच अब हम लेंस लगाएंगे। ठीक है, 3.76, देखिए 3.76 के बाद 5 है यहाँ, तो यहाँ जो हमको मिलेगा अभी 3.76, जो मिलेगा वो 3.77 से कम है, तो अब हम लेंस लगाएंगे 3.76 और 3.77 के बीच। देखिए ये पूरा लेंस के अंदर मैं कर देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, ये लेंस लगा लिए हम यहाँ पे अब हम लेंस लगा रहे हैं 3.76 और 3.77 के बीच, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट 3.76 और ये वाला पॉइंट 3.77 के बीच लेंस लगाएं। अब देखते हैं हम बड़ा करके ये किस तरह से दिखता है और हमको 5 मिलता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए जब हम लेंस लगाते हैं 3.76 और 3.77 के बीच, तो ये बड़ा हो जाता है और जूम करके हम इस तरह से देखते हैं, इन 3.76 और 3.77 के बीच इतनी टोटल संख्याएं दिखती है। ठीक है, देखिए 3.76 के बाद जो होगा 3.76 होगा, एक मतलब बढ़ता लगता चला जाएगा, 3.76 उसके बाद 1, फिर इसके अगला वाला पॉइंट होगा 3.76 फिर अगला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 3.763, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में होगा यहाँ पे 3.768 के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 3.769, 3.769 के बाद 3.77 होता है। ठीक है, तो 3.76 और 3.77 के बीच जब हम जूम करते हैं, लेंस लगाते हैं, आवर्धन करते हैं, उत्तर आवर्धन, तो देखिए हमको निकालना था, क्या था हमारा टारगेट, 3.765 था हमारा टारगेट, ये निकालना था, इसको उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखाना था। तो देखिए 3.765 कहाँ पे है, 3.765 ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे निकला। अब हम यहाँ पे लेंस लगा देंगे क्योंकि हमको ये मिल चुका है, ये लास्ट उत्तर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लेंस लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये हमारा उत्तर था। तो ये है उत्तर आवर्धन करने की विधि। कोई भी संख्या होगी, अगर हमको कोई भी संख्या रहेगी निकालने के लिए, तो हम इस तरह से पहले अनुमान लगाएंगे कि वह संख्या किस संख्या के बीच आती है। ठीक है, जैसे 3.765 था, तो हम देखेंगे कि 3.765 जो है ये किस 2 संख्या के बीच में आ रही है, तो ये जो है 3 और 4 के बीच में आ रही है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 के बीच लेंस लगाए, उसके बाद 3.1, 3.2, इस तरह से आगे बढ़ के 3 और 4 के बीच जब हम लेंस लगाते हैं तो 3.7 और 3.8 दोनों आता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट है 3.7 है, तो 3.7 यहाँ पे मिल चुका है। अब 3.765 जो होगा वो 3.7 के बाद ही होगा। तो अब जो हम लेंस लगाएंगे यहाँ पे 3.7 और 3.8 के बीच, फिर हम इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो इस तरह से दिखता है। लास्ट में मिलता है 3.76 मिल जाता है, तो 76 के बाद जो 5 मिलने वाला है वो अगले स्टेप में यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो लास्ट में इस तरह से मिल गया आंसर 3.765। यही है उत्तर आवर्धन करके 3.765 को दर्शाने का तरीका, और ये हो गया प्रॉपर आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिए, लेकिन अच्छे से उतारिएगा, ध्यान दे के आप जो गैप दीजिएगा वो बराबर अच्छे से माप के दीजिएगा। और ये यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस तरह से आप लेंस मत उतार लीजिएगा, आप गोल बनाइएगा सीधा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का हल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का हल लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहें अच्छे तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।